बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अ पीस ऑफ वायर 144 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। फिगर में देखें एक सेमी सर्कल बनाया गया है एक तार के टुकड़े से, ठीक है। वायर यूज़ की गई है और वायर की लेंथ हमें दी गई है 144 सेंटीमीटर। हम लोगों ने फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। हम लोगों ने इस सेमी सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। गिविंग योर आंसर्स इन मीटर, और हम लोगों का जो आंसर आएगा वो मीटर में होगा और पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डियर स्टूडेंट ये जो हमें सेमी सर्कल इन्होंने दिया है ना, ठीक है, इसकी लेंथ जो हमें इन्होंने दी है ना वो है 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका सरकमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। टोटल जो इसका सरकमफेरेंस है वो फाइंड करना है। अब फुल जो सर्कल है ना उसके सरकमफेरेंस की हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास 2πr है, ठीक है, सरकमफेरेंस का फुल सर्कल का। लेकिन ये तो हाफ सर्कल है तो यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा हाफ 2πr, ठीक है, क्योंकि आधे सर्कल का सरकमफेरेंस भी हाफ हो जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ πr रह जाएगा हाफ सर्कल के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग को ये बात क्लियर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये इसका फाइंड करेंगे πr, ठीक है, हाफ सर्कल का πr फाइंड करेंगे क्योंकि फुल सर्कल का जो 2 था ना उसके साथ हाफ लगाया है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे तो 2 1 ज़र पे ये कैंसिल हो जाएगा, πr आ गया। अब r की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है डायमीटर। सो डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, सॉरी d फाइंड करना है हमने, और रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है d/2। तो हम ये जो रेडियस की वैल्यू है ना इस फॉर्मूला में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब ये भी हम लोगों ने फाइंड करना है और साथ में ये जो डायमीटर है ये भी, सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तब जाके इसके पूरे डायमीटर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे डिमांड की है कि सेमी सर्कल का डायमीटर फाइंड करें, ठीक है। तो ये हाफ सर्कल का डायमीटर भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसका सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसके जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा π/2 और ये इसके साथ d भी आ जाएगा प्लस d, ठीक है। अब यहाँ देखें पाई है और ये d/2 आ गया, ठीक है। पाई डिवाइड r की जगह d/2 डाल दिया और ये वाला डायमीटर भी प्लस हो जाएगा। अब इनमें हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हो जाएगा 22/7 पाई, ठीक है, ये पाई की वैल्यू, ठीक है, और डी उसी तरह ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो नीचे 2 है ना ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस डी भी हम डाल देंगे क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर जो सरकमफेरेंस की हमें वैल्यू दी गई थी वो क्या था 144 सेंटीमीटर जो टोटल उन्होंने लेंथ बताई थी, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए कटिंग हो रही है 2 1 ज़र एंड 2 1 ज़र 2 1 ज़र 11 ज़र आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 144 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11d/7 प्लस d। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसको भी 7 बनाना है, 1 7 ज़र 7, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर वाले ऐड या माइनस हो सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐड करना है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 144 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 11d, ये 7d से मल्टीप्लाई होके प्लस 7d हो जाएगा और नीचे वाले दोनों फ्रैक्शन 7 हो जाएंगे। अब 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18d हो जाएगा /7 और 144 सेंटीमीटर। अब ये d यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 144 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 18d रह जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1008 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 18d रह गया। अब ये 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1008 मीटर डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी 56 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है मीटर है हमारे पास, कि सेंटीमीटर चलिए आ रहा है, ये हमारे पास सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लेकिन ये पता चल गया ये सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये आंसर हमारा मीटर में आना चाहिए, ठीक है। सो ये हम लोगों ने क्या करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमारे पास फॉर्मूला है।
आप लोगों को तो पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी रकम से छोटी की तरफ जा रहे हैं, डिवीज़न कर देंगे। सो ये हो जाएगा d इज़ इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 100, और ये सेंटीमीटर तो इसके साथ था, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, d इज़ इक्वल टू, और ये इसका फ्रेंड 1 की जगह डेसिमल आएगा, 0.56 मीटर हमारा, सॉरी डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये इसका फ्रेंड हो जाएगा, ये इसका फ्रेंड, और 1 की जगह डेसिमल लगता है, जो कि मैं आप लोगों को डेसिमल के चैप्टर में समझा चुकी हूँ और 5th क्लास के भी वर्क में मैं ये समझा चुकी हूँ। तो 0.56 मीटर हमारा डायमीटर आ चुका है, और वो भी मीटर्स में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द सर्कुलर पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। अब ये जो सेमी सर्कल इसकी शेप्स हैं एंड्स पे, ठीक है, दोनों ये क्या है पोर्शंस, जो सर्कुलर पोर्शंस हैं ये सेमी सर्कल्स हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है, एरिया भी, हर एक शेप के। हमारे पास ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, ठीक है, और पार्ट सी है। सो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 डी है, डी, और ये शेप है सेमी सर्कल, और दरमियान में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और हमारे पास इसकी लेंथ 36 दी गई है, और ये जो डायमीटर है ना ये 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में शेप मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग डायमीटर हमें 21 दिया गया, उसको हम लोग कलेक्टेड डाटा को लिख लेते हैं, ठीक है, जो गिवन है। तो डायमीटर हमारे पास 21 सेंटीमीटर, डायमीटर हम लोग इसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की भी हमारे पास हो गई लेंथ, और इसकी भी हमारे पास डायमीटर की भी लेंथ हो गई, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस इसी में से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास d डिवाइड बाई 2 है। सो d हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमारे पास आ चुका है। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, हम लोग इसकी लेंथ देखेंगे, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो दरमियान में रेक्टेंगल बना है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो 36 दिया गया है इसको लिखेंगे 36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे रेडियस जो कि है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी हमारे पास 10.5 है, और ये भी हमारे पास 10.5 है। दोनों का जो रेडियस है उसको हम 2 मरतबा माइनस कर देंगे, ठीक है। सो हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी विच इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, जब इनको हम सबको माइनस कर देंगे। सो इस तरह हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर में हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है ना पूरी फिगर में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है और ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ठीक है, पेरीमीटर मैं डिनोट कर देती हूँ, वो हमारे पास है 2L, ठीक है। सो लेंथ हमारे पास यहाँ पर आई थी 15, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है तो अब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास है सर्कमफेरेंस, ठीक है, ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला हमारे पास है 2πr। तो ये 2 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और रेडियस हमारे पास आया था 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊपर कर लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46.2 डिवाइड बाय 7, ठीक है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 462 आता है, डेसिमल नहीं आता है, ठीक है। 462 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। और अब हम लोग
462 को डिवाइड करते हैं 7 पे, हमारा आंसर आता है 66। ठीक है, तो हमारा आंसर 66 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को। ठीक है, तो ये हमारे पास जब दोनों ऐड हो जाएंगी ना, पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड करने के लिए जो मैंने लिखा था पेरीमीटर ऑफ फिगर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो दोनों की वैल्यूज़ ऐड करेंगे, 30 सेंटीमीटर प्लस 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। सही है, इस तरह हमारे पास ये जो फर्स्ट शेप इन्होंने दी थी ना, उसका हमारे पास पेरीमीटर फिगर का आ चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी वाली जो शेप है उसमें हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और इसके एक साइड पे हमारे पास सेमी सर्कल बनाया गया। अब हम देखते हैं इनकी जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इसके ज़रिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं शेप बना चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी की। ठीक है, इसको देखते हुए ये देखें, ये जो हमें दिया है ना इन्होंने, ठीक है, ये हमें इन्होंने रेडियस दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं जो गिवन डाटा है, सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें इन्होंने बिल्कुल दरमियान में से दिया है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से, तो ये रेडियस हुआ। अब डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर, ठीक है, वैल्यू है 2r, फार्मूला है 2 और r 5 सेंटीमीटर है, सो 2 5 हमारे पास 10 होता है, सो 10 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर आ चुका है। अब हमने इसकी पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, पेरीमीटर हमने इस फिगर का फाइंड कर लिया है। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ, इसी को लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होती है। सो लेंथ हमारे पास गिवन है 15 और ब्रेड्थ हमारे पास है 21। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 315 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कहाँ से आई है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग को पहले भी पता है कि 15 हम लोगों ने यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले ही निकाल ली थी। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने निकाल ली थी। ठीक है गया, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है। और ये 21 जो हमें इन्होंने ब्रेड्थ दी थी, ये देखें आप लोग, ये भी हमारे पास पहले से मौजूद है 21 भी। ठीक है, और 15 हम लोगों ने खुद निकाली थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ को, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 315 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल का हम लोग फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि दोनों फिगर्स में सर्कल भी है रेक्टेंगल भी है, तो दोनों के पेरीमीटर फाइंड करके ऐड किए हैं तो आंसर आया। इसी तरह एरिया भी दोनों के फाइंड करके ऐड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई है हमारे पास 22/7 और आर हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास है 10.5 और सेंटीमीटर भी है। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग 10 का ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है, 22/7 उसी तरह लिखेंगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास, ये देखें कैलकुलेटर पे हमारे पास आया है 110.25। ठीक है, 110.25। ठीक है, और जो उसका सेंटीमीटर था उसका भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने कैलकुलेटर पे किया, आप लोग भी देख लें। 22 मल्टीप्लाई बाय 110.25। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया 7 के, तो हमारा आंसर आ गया 346.5। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ सर्कल भी आ चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी। सो एरिया ऑफ फिगर हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर दोनों को हम लोगों ने ऐड करना होगा। सो एक हमारे पास आया है 315 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा हमारे पास आया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे 661.5 सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने और पेरीमीटर भी, फिगर की पूरा एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ सर्कल का या रेक्टेंगल का नहीं, दोनों का फाइंड करके ऐड करना है। नाउ डियर स्टूडेंट, जो बी शेप है वो हमारी कुछ इस तरह है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, बी क्वेश्चन 6 का बी पार्ट की शेप मैं बना चुकी हूँ।
ये हमारे पास जो है ना बिल्कुल बीचों बीच ये हमारा रेडियस दिया गया, ठीक है। अब रेडियस में से मैं डायमीटर को निकाल चुकी हूँ, 2r में वैल्यू पुट की है, तो 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 जो रेडियस है तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जब हमारे पास डायमीटर आ चुका है, अब हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और दूसरा हमारे पास ये जो सेमी सर्कल है इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। दो शेप्स है हमारे पास, दोनों के पेरीमीटर्स को ऐड करेंगे तो तब हमारे पास पूरे फिगर का पेरीमीटर आएगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ फिगर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर कैसे फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के पेरीमीटर्स को फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। a प्लस डी हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग क्लास 5 में भी आप लोग एंगल्स के चैप्टर में पढ़ चुके हो कि ट्राइंगल का पेरीमीटर हम लोग कैसे लेंगे। सो a प्लस डी, सो सबसे पहले 200 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24.14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लोगों ने अब क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास सेमी सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, सरकमफेरेंस होता है। क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए हमारा जो फॉर्मूला, ये फुल सर्कल का हमारे पास 2πr होता है, ठीक है। लेकिन 2πr मैं लिख देती हूँ, ये फुल सर्कल का हमारे पास सरकमफेरेंस है। लेकिन अब उस सर्कल को हम हाफ कर देंगे तो इसके फॉर्मूला को भी हाफ कर देंगे, तो अब 2 से कट जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा πr, ठीक है। अब पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, अब रेडियस का ना पूछिएगा कि कहाँ से आ चुका है, ठीक है। रेडियस खुद ही दिया हुआ है। सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सारा इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 22 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.71 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग ये जो पेरीमीटर ऑफ फिगर हम लोग फाइंड कर रहे थे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, क्योंकि दोनों को फाइंड कर लिया है तो एक की वैल्यू हमारे पास आई है 24.14 सेंटीमीटर। ये देखें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और जो सरकमफेरेंस आया है सर्कल का उसको 15.71 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर देख लें आप लोग, ये हो जाएगा 24.14 और प्लस हो जाएगा 15.71, ठीक है। तो ये आ जाएगा 39.85, ठीक है, 39.85 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने एरिया ऑफ फिगर फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ फिगर के लिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए, उसको प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो हम अब इनका एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है हाफ BH, ठीक है, बेस और हाइट। सो ये हाफ हो गया, बेस हमारे पास हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट भी हमारे पास हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि 10 और 10 कहाँ से आ गया हमारे पास, ठीक है। सो ये मैं आप लोगों को पीछे इसी क्वेश्चन में दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। यहाँ देखिए हमारे पास आया है डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ये देख लें, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर।
जब एक चीज़ ये डायमीटर हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा तो इस लाइन का और इस लाइन का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, कि ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों सेम हैं। तो एक 10 सेंटीमीटर होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली 10 सेंटीमीटर होगी, इसीलिए एक 10 है तो दूसरी भी 10 है। ठीक है, क्लियर है। अब 10 ज़रा हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर इस पे लग जाएगा जब 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। अब हम लोगों ने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है हाफ पाई आर स्क्वायर। फुल सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हाफ सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर है। अब ये हम लोग लिखेंगे हाफ, पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सेमी सर्कल का रेडियस 5 क्यों आया है, तो यहाँ पर आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमें जो शेप दी थी उसमें ख़ुद ही उन्होंने रेडियस सेमी सर्कल का 5 दिया था, जो कि मैंने सबसे पहले ही लिख दिया था। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 22 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सबसे पहले इधर कटिंग ही कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये 2 1 ज़ा 2 1। अब 11 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, 5 का हमने स्क्वायर भी तो नहीं लिया डियर स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 11/7 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 11 को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 275 डिवाइड बाई 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 39.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजीली हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने जब एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आ चुका है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ चुका है, तो हमने दोनों को ऐड करना है। एरिया ऑफ फिगर के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, तो दोनों जब आ चुके हैं तो ऐड कर देंगे। एक 50 सेंटीमीटर आया है और दूसरा हमारे पास 39.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 50 और 39.28 हो जाएगा 89.28 और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे इसका। ठीक है, सो इस तरह हमारा एरिया ऑफ फिगर आ चुका है बहुत इजीली। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए भी पहले 2 शेप्स दी हैं, दोनों शेप्स का आप लोग पेरीमीटर फाइंड करके ऐड करोगे और एरिया के लिए भी दोनों शेप्स का एरिया फाइंड करके ऐड करोगे बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमें जो नेक्स्ट फिगर दी गई है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बड़ा सेमी सर्कल ये बन रहा है और 2 छोटे सेमी सर्कल्स ये बन रहे हैं। अब इस दोनों का ये लाइन का मतलब है कि इनकी जो मेजरमेंट होगी वो सेम होगी, और ये जो मेजरमेंट इन्होंने दी है ना, इस पूरी की दी है 18 सेंटीमीटर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी की जो फिगर है मैं बना चुकी हूँ। अब इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा सेमी सर्कल है। ठीक है, सो इसको हम लेफ़्ट साइड का सेमी सर्कल बोल देंगे। तो सबसे पहले इसका डायमीटर जो हमें 18 सेंटीमीटर दिया है उसको लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ लेफ़्ट सेमी सर्कल। ठीक है, लेफ़्ट में ये बड़ा वाला होगा। ठीक है, वो हमें दिया 18 सेंटीमीटर जो कि उन्होंने खुद ही दिया है। अब इसमें से हम रेडियस को निकाल लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास हो गया d डिवाइड बाई 2। डी हमारे पास हो गया 18 सेंटीमीटर, उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाए। सो रेडियस हमारे पास आ चुका है। अब हमने स्मॉल ये जो सेमी सर्कल है इनका दोनों का डायमीटर, एक का निकालेंगे दूसरे का भी आ जाएगा, क्योंकि ये लाइंस जो लगी हैं इसका मतलब है दोनों सेम होंगे। ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 9 सेंटीमीटर ये इन्होंने खुद ये जो इसका हाफ का रेडियस दिया है ना, ठीक है, वो दूसरे का इनका हाफ जो है ना डायमीटर दूसरे का बन जाएगा। ठीक है, बड़े का जो रेडियस होगा ना, ठीक है, छोटे का वो डायमीटर होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि बिल्कुल उसके आधे में से ही ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। अब यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, d डिवाइड बाई 2। अब d हो गया 9 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया।
अब हम लोगों ने सरकमफेरेंस ऑफ फिगर फाइंड करना है, ठीक है। अब सरकमफेरेंस क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल्स होते हैं पेरीमीटर इनका नहीं होता, पेरीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल्स का होता है, इसका जो है ना सरकमफेरेंस लिया जाता है सर्कल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सरकमफेरेंस लेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ फिगर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सरकमफेरेंस ऑफ फिगर, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम जो है ना जो हमारा लेफ़्ट साइड पे था, ठीक है, अच्छा सॉरी लेफ़्ट साइड पे नहीं, उसे हम लोग सॉरी ये भी तो राइट साइड है, इसको हम लोग लार्ज सेमी सर्कल बोल देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेफ़्ट साइड पे नहीं है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये है, ये तो हमारे राइट साइड पे आएगा, तो इसको हम लोग लार्ज बोल देते हैं, इनको स्मॉल तो मैंने बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ फिगर के लिए सरकमफेरेंस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले लार्ज सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल, ठीक है। हाँ, सो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं डियर स्टूडेंट, उनको इग्नोर करें क्योंकि मैं लाइव आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, थोड़ी बहुत बोलने में इंसान की मिस्टेक हो जाती है। सो अच्छा, हमारे पास ये जो लार्ज सेमी सर्कल है हाफ ही है ना, ठीक है। सो इसका 2πr हम लोग लेंगे, तो 2πr, लेकिन ये आधा सेमी सर्कल है तो ये हाफ भी इसके साथ आ जाए, क्योंकि फुल सर्कल का 2πr है। अब 2 से कट जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा πr रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर पाई है 22/7 और रेडियस हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करके 198 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड करते हैं 28.28 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, बहुत ईजी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने जब सरकमफेरेंस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल फाइंड कर लिया है, तो अब हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल फाइंड करेंगे। मैंने आप लोग को पहले बताया एक का फाइंड करेंगे दूसरे का भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल बताया हुआ है कि दोनों सेम ही हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका भी हम ऐसे ही फॉर्मूला निकालेंगे, तो इसका भी पाई r आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 हो जाएगी, ठीक है। और इसके रेडियस की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, ठीक है, सेंटीमीटर, जो हमने पहले ही निकाल ली थी। यहाँ पर देखें डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल 4.5 आया था हमारे पास, ठीक है, सॉरी रेडियस हमने निकाल लिया था। अब हम लोगों ने क्या करना है, उस डायमीटर हमारे पास ये देखें 9 सेंटीमीटर था ना, उसमें से हम लोगों ने रेडियस 4.5 निकाला था स्मॉल वाले का, ठीक है, और ये लार्ज वाले का डायमीटर निकाला था, ठीक है। सो इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखें हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्व किया, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास सेमी सर्कल का स्मॉल का भी सरकमफेरेंस आ गया है और लार्ज का भी, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ फिगर लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ फिगर, ये हो जाएगा 28.28 सेंटीमीटर प्लस 14.14 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 42.42 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारी ये फिगर भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसका सरकमफेरेंस के बाद आता है हमारा एरिया फाइंड करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो एरिया ऑफ फिगर फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल, ठीक है, उसको प्लस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को समझ आ गई। अब हम लोगों ने एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ लार्ज सेमी
सर्कल। सो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का एरिया है तो हाफ सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ पाई हो जाएगा 22/7 और रेडियस का स्क्वायर हम लोग लेंगे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सो इस सारे को जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 127.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल ले लेंगे तो वो भी फॉर्मूला आ जाएगा हाफ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। सो हाफ ही होगा, पाई 22/7 होगा और स्मॉल का रेडियस हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस सारे को मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 31.82, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब दोनों के हमारे पास सेमी सर्कल्स के एरिया आ चुके हैं तो एरिया ऑफ फिगर जो फाइंड करना है हमने, ठीक है, उसमें दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे 127.28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 31.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 159.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह हमारा एरिया भी आ चुका है इस फिगर का। और इस तरह हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस बेसिक लेवल का। आज हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट लेंगे। इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास, ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर। अब इसके कोनों में से यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी 2 मीटर जो है ना रिमूव किया गया है फ्रॉम अ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में से रिमूव किया गया है। ठीक है, उसका हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। इस सारे का हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है इस फिगर का। सो यहाँ पर आप देखें 2 यहाँ से रिमूव किया है तो ये जो बीच में रह गया ये 3 मीटर है और ये जो इसकी फुल लेंथ दी गई है वो 9 मीटर दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की मैं डायग्राम बना चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लें ये 2 मीटर का यहाँ से जो है ना रिमूव किया गया है और ये दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, ये जो कट एंड पे लगाए हैं ना इसका मतलब दोनों की लेंथ सेम होगी। अब इसकी लेंथ 9 मीटर दी गई है और ये जो बीच में लेंथ रह गई ये 3 मीटर दी गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने इस पूरी शेप के फिगर का हम लोगों ने बताना है कि ये जो अंदर ये कटेड पार्ट है ना उसको हटा के अंदर की जो हमारे पास रह गई है ना फिगर की एरिया, उसका हम लोगों ने पेरीमीटर भी बताना है और एरिया भी बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखनी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बीच में जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को देखा जाए यहाँ पर ये पूरा जो है ना कितना है 9 मीटर है। ठीक है, अब इस 9 मीटर से 2 मीटर और 2 मीटर यहाँ से काट दिया गया है तो हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, 9 में से 2 यहाँ से रिमूव करेंगे, 2 यहाँ से, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ये जो रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो इट्स मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ 5 मीटर हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड करने के लिए हमारे पास पेरीमीटर ऑफ लेंथ और पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होना चाहिए हमारे पास। सो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देती हूँ पेरीमीटर, हम लोगों ने फाइंड करना था ना पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर किन 2 चीज़ों से हमारे पास आएगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस सरकमफेरेंस। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ हर क्वेश्चन में कि सर्कल का जो है ना पेरीमीटर नहीं होता, सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड किया जाता है। ठीक है, ऑफ सर्कल। सो यहाँ पर देखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर, क्योंकि फाइंड तो अभी नहीं किए ना, पहले फाइंड करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है तो 2 लेंथ है प्लस 2 ब्रेड्थ। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर से, क्योंकि हमारे पास 5 मीटर लेंथ आ चुकी थी। ठीक है, और प्लस करेंगे 2 और ये 3 मीटर के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्होंने 3 मीटर खुद ही दिया हुआ है। ठीक है,
अब ये 2 5 ज़र 10 मीटर हो जाएगा और ये 3 1 2 ज़र 6 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम लोग सर्कमफेरेंस की तरफ जाएंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सो हमारे पास फार्मूला जो है वो है 2 पाई आर। अब 2 और पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और जो रेडियस है वो हमारे पास 2 मीटर खुद ही इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर 2 मीटर इन्होंने खुद ही हमें दिया हुआ है। रेडियस जो हाफ है ना उसको रेडियस बोलते हैं, तो ये सर्कल का हाफ है। ठीक है, अब हम लोग इसको ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 88। ठीक है, 88 मीटर डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब इसको डिवाइड करते हैं, 12.57 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 16 मीटर को भी और इसको भी, तो ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो एक है हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 12.57 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.57 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एरिया इस फिगर का फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो एरिया ऑफ फिगर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फिगर, तो ये हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करेंगे, उसमें हम लोग प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास नहीं है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो वो हमारे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ हमारे पास डियर स्टूडेंट्स थी 9 मीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ 7 मीटर। ठीक है, अब हम लोग 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 63 और मीटर के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ ये बताती चलूँ कि 9 मीटर और 7 मीटर कहाँ से आया है, तो यहाँ ज़रा फिगर को देखें तो यहाँ पर 9 मीटर उन्होंने हमें ख़ुद दिया है और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो हमें उन्होंने ख़ुद दी है 9 मीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ है ना वो देखें 2 3 और 2 को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 2 और 3 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है तो इस तरह 7 आया है। ठीक है, ये ना बोलिएगा 7 कहाँ से आया है, 7 इन तीनों को ऐड करने से आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेड्थ हो जाएगा, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, इस तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है। अब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई हमारे पास 22/7 और रेडियस, सर्कल का रेडियस उन्होंने खुद ही हमें दिया हुआ है। ठीक है, 2 मीटर उन्होंने दिया हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, उन्होंने खुद ही डॉटेड एरिया, उन्होंने हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो 2 मीटर खुद ही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 का सबसे पहले स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 मीटर स्क्वायर, 4 1 ज़र 2 ज़र 8। ठीक है, तो ये 88 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 12.57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल भी आ चुका है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ फिगर। सो दोनों हमारे पास आ चुके हैं, एक हमारे पास 63 मीटर स्क्वायर आया है, दूसरा हमारे पास 12.57 मीटर स्क्वायर आया है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 50.43 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इस फिगर का भी एरिया भी फाइंड कर लिया है, पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो आज हम लोग एक्सरसाइज 5 ये कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।